नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रोमन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी रोमन पद्धति। दोस्तों आप लोग बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे मैथ के सवाल में भी बार बार रोमन संख्या कहीं ना कहीं देखी जाता है। तो आज मैं आपको रोमन संख्या के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक तरफ मैं लिख लिया हूँ प्रमुख संख्या और दूसरी तरफ लिख लिया हूँ रोमन संकेत। दोस्तों एक एक को हम रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, तो एक को हम रोमन संख्या में इस तरीके से लिखेंगे, यानी आई की तरह लिखेंगे। एक इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक लिखना है तो ये एक को रोमन पद्धति में अगर हम लिखेंगे तो रोमन पद्धति इसका क्या होगा, ये होगा। अगर दो लिखना है तो दो को रोमन पद्धति में दो बार लिखा जाएगा, यानी इसी को हम दो बार लिखेंगे। ठीक है। अगर तीन लिखना है तो इसी को हम तीन बार लिखेंगे। इसी तरीके से अगर चार लिखना है तो चार को एक लिख के और फिर इस तरीके से कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पाँच का जो रोमन संकेत होता है वो भी होता है। फिर उसके बाद प्रमुख संख्या संख्या अगर छः है तो छः का रोमन संकेत जो होता है भी और आई होता है। उसी तरीके से सात जो संख्या है, संख्या सात का रोमन संकेत भी आई आई होता है। उसके बाद प्रमुख संख्या आठ का रोमन संकेत होता है भी लिखकर और तीन बना देते हैं, पाँच और तीन आठ हो जाएगा। उसके बाद से नौ का जो रोमन संकेत होता है आई और एक्स होता है। दस का जो रोमन संकेत होता है वो एक्स होता है, इस बात को याद रखिएगा। बीस का रोमन संकेत होता है तो दस को दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद 30 है तो 30 का रोमन संकेत अगर इस 10 को तीन तीन बार लिख देंगे, 10 10 10 तो 10 20 30 हो जाएगा। वही दोस्तों 40 का रोमन संकेत एक्स और एल होता है। 50 का रोमन संकेत एल होता है। उसके बाद से 100 का रोमन संकेत सी होता है। 100 का रोमन संकेत सी होता है और 500 का रोमन संकेत दोस्तों डी होता है। उसके बाद प्रमुख संख्या अगर 1000 है तो इसका रोमन संकेत एम होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अब आता है रोमन पद्धति की विशेषताएं। रोमन पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो रोमन पद्धति की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे आई, एक्स, सी तथा एम संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। आई, एक्स, सी तथा एम अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 300 लिखना है, ठीक है, तो ये जो मान है आई, एक्स, सी तथा एम, इनको हम अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसको हम 4 बार लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से एम है तो एम किस संख्या का रोमन संकेत है, तो ये 1000 का रोमन संकेत है। इसको भी हम 3 बार ही लिखेंगे, अधिक से अधिक हम 3 बार ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है VLD संकेत लगातार दोहराए नहीं जाते। अब ध्यान दीजिएगा, भी किसका है, भी यानी 5, VL और D, VL और D, ये जो रोमन संकेत है इनको दोहराया नहीं जाता है। यानी कि अगर इसको एक बार लिख दिया गया तो इसको दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है। ये इसकी विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 5 लिखना है तो इसको हम रोमन संकेत में एक बार ही लिखेंगे, इसको दोबारा नहीं लिख सकते। इस तरीके से मान लीजिए कि अगर हमको 10 लिखना है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। इस तरीके से हम दो बार इसको 5 करके नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट एक्स जो 10 का रोमन संकेत है हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये सही होगा। तो इसकी विशेषता ये होती है। तीसरा इसकी विशेषता है कि आई को केवल भी और एक्स से, एक्स को केवल एल और सी से तथा सी को डी और डी एम से ही घटाया जाता है। VLD तथा घटाए नहीं जाते। ध्यान दीजिएगा, VL तथा डी घटाए नहीं जाते। इसकी जो अगली विशेषता है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाई ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को घटाकर प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाई ओर हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये 4, तो 4 जो संख्या है इसका रोमन संकेत क्या है, आई और भी। तो भी जो है 5 का होता है तो भी बड़ी संख्या है। भी जो होता है 5 का होता है तो भी जो है 5 का होता है तो ये बड़ी संख्या है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि 4 कैसे हुआ, तो अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो तो बड़ी संख्या में से उस बाई ओर की संख्या को घटा दिया जाता है। तो इसको भी में से हम क्या करेंगे, आई को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। भी कितना होता है, भी 5 का रोमन संकेत है और आई जो होता है 1 होता है।
तो 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये इसकी बड़ी विशेषता होती है कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो, अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाई ओर हो तो उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर मान प्राप्त किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए 9 है, तो 9 को कैसे लिखा जाता है रोमन संकेत में, तो 9 को इस तरीके से लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक्स जो है 10 का रोमन संकेत होता है, 10 का रोमन संकेत क्या होता है, एक्स होता है। और एक जो होता है, एक का रोमन संकेत होता है आई। लेकिन 9 को किस तरीके से लिखा गया है, 9 को लिखा गया है आई और एक्स। तो क्या किया गया है, ये जो संकेत है, ये जो छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या की बाई ओर है, तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है, यानी कि एक्स में से आई को क्या किया गया है, घटाया गया है। यानी कि 10 में से 9 को घटाया गया है तो क्या होगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता होती है कि कोई भी छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या के बाई ओर हो तो उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटा लिया जाता है और उसका मान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत को मान को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई छोटी संख्या है और वो बड़ी संख्या के दाईं ओर है तो उसमें उसको जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स और आई, तो ये कितना हुआ, ये 11 हुआ। क्यों, एक्स का मान होता है 10। एक्स किस संख्या का रोमन संकेत है, तो एक्स जो है 10 संख्या का रोमन संकेत है और आई जो है ये 1 का संकेत है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो ये इसकी बड़ी विशेषता होती है कि अगर कोई छोटा अंक किसी बड़े अंक के दाईं ओर हो तो उसको जोड़ा जाता है, और यदि कोई छोटा अंक किसी बड़े अंक के बाईं ओर हो तो उसमें घटाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये इसकी बड़ी विशेषता होती है। ठीक है। तो रोमन संकेत को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर हो तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आई और भी बराबर कितना होता है, 4 लिखते हैं। 4 को इसी तरीके से लिखते हैं, 4 को आई भी लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो 5 है, भी है, ये 5 का संकेत है और ये आई जो है 1 का संकेत है। तो ये 1 है और ये है 5। तो हम क्या किया गया यहाँ पे 5 में से 1 को घटा दिया गया है, क्योंकि ये जो छोटी संख्या है इस बड़ी संख्या के बाईं ओर है। तो ये इसकी विशेषता होती है कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। और दूसरा विशेषता इसका ये होता है कि अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर हो तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे ये एक्स किसका संकेत है, तो 10 का है, और आई किसका है, तो 1 का है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। ये इसकी बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों रोमन संकेत को याद रखिएगा, ये बार बार काम आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।